अभी पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है। और ये बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है हम लोग निकाले हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट में निकालना है। अभी हम लोग किसके लिए निकालेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductor due to a long straight current carrying conductor। सपोज एक current carrying conductor straight current carrying conductor तुम लोग ले लिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई पॉइंट फ्लो हो रहा है। अभी ये पी पॉइंट में तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट में तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो तुम लोग क्या किए, यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट ले लिए जो डीएल है, और ये एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, फाई। ये पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एंगल बनाता है डीएल के साथ, कितना एंगल बनाता है, फाई। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट पी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लो, ये कितना डिस्टेंस में है, एक्स डिस्टेंस में है। ये डीएल और पी के पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, आर है। ये सपोज ओ है, और ओ से ये डीएल का दूरी है कितना, एल है दूरी है। ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। हम लोग को इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना करंट आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए पी पॉइंट में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसलिए पी पॉइंट को ये डीएल वाला डिस्टेंस जोड़ दो, जो डिस्टेंस होगा आर होगा, एंगल कितना बनाया है, फाई। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया ना, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन एंगल कितना बनाया है, ये यहाँ से ये एंगल नहीं लेंगे, ये जो छोटा एलिमेंट में जितना एंगल बना हुआ है, कितना एंगल बना हुआ है, फाई, बाई डिस्टेंस कितना है, आर है, आई डी एल साइन फाई आर स्क्वायर। अब ये साइन फाई का वैल्यू निकालो, इस यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई कितना है, साइन फाई है पी बाई एच एक्स बाई आर। और ये एक्स बाई आर क्या है, कोस थीटा भी हो सकता है, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू कितना भी है, एक्स बाई आर। साइन फाई का भी वैल्यू है एक्स बाई आर। तो मतलब आर क्या हो गया, एक्स बाई कोस थीटा। मतलब पहले आर का वैल्यू तुम लोग निकाल लिए, साइन फाई का वैल्यू निकाल लिए कितना, कोस थीटा, आर का वैल्यू निकाल लिए एक्स बाई कोस थीटा। अभी तुम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, डीएल का वैल्यू निकालना है। अब देखो टान थीटा का वैल्यू कितना है, टान थीटा का वैल्यू एल बाई एक्स, एल बाई एक्स। तो एल क्या होगा, एक्स टान थीटा। हम लोग को निकालना क्या है, डीएल। पहले साइन फाई निकाले, उसके बाद आर निकाले, अभी क्या निकालना है, डीएल निकालना है। तो डीएल कितना होगा, एक्स टान थीटा का कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएल इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल का वैल्यू कितना है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके अब देखो ये जो वैल्यू अभी यहाँ पर पुट करना है, कैसे पुट करेंगे वो अभी देखो। हम लोग निकाले हैं डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई के बदले आई रख दिए, डीएल के बदले कितना रखे, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन फाई के बदले कितना डालना है, कोस थीटा, आर के बदले कितना डालना है, एक्स बाई कोस थीटा का स्क्वायर, एक्स बाई कोस थीटा का स्क्वायर। तो डीवी कितना है देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
इंटू कॉस थीटा बाय ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो बच्चा कितना है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो बच्चा क्या कॉस थीटा डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर। देखो एक्स और एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बच्चा कितना एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हमको निकाल रहे हैं, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हम निकाल लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड है। अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे V इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो ये क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स का इंटीग्रेशन। अभी देखो ये टोटल के लिए कितना है, सपोज ये एंगल है थीटा 2, ये एंगल यहाँ से ये एंगल है कितना थीटा 1। तो अभी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेना है थीटा 1 टू थीटा 2, लेकिन ये इस साइड है तो माइनस देंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो ये एंगल है ना ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसा एंगल है ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव देंगे। तो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 अभी बाहर ले आओ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई एक्स बाहर आ गया, बच्चा क्या कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई एक्स। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है साइन थीटा माइनस थीटा 1 टू कितना है प्लस थीटा 2 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स। थीटा के बदले कितना डालना है थीटा 2 माइनस थीटा के बदले कितना डालना है माइनस थीटा 1 इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई बाय 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 माइनस माइनस क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा साइन है तो ये प्लस साइन थीटा 1। तो ये फाइनाइट के लिए है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला ना फाइनाइट के लिए है। अभी इन्फानाइट के लिए अभी अगर ये इन्फानाइट है होगा, अगर ये कंडक्टर इन्फानाइट बहुत दूर दूर तक रहेगा तो फॉर केस फॉर इन्फानाइट कंडक्टर फॉर इन्फानाइट कंडक्टर के लिए ये जो थीटा 1 और थीटा 2 के लिए कितना एंगल डालना है 90 डिग्री डालना है। क्यों देखो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा ये भी बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते ये ऐसे ही जा सकता है ऐसे ही आ सकता है तो एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। तो फॉर एन इन्फानाइट कंडक्टर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स थीटा 2 के बदले 90 डाल साइन 90, थीटा 1 के बदले साइन 90 डालना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 आ गया। तो अभी देखो 2 ये इधर कैंसिल आउट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स mu naught I by 2 pi x for this infinite conductor. So this is the application of Biot-Savart law, magnetic field due to a straight current carrying conductor. ये फाइनाइट के लिए भी है, फाइनाइट के लिए निकालें, फाइनाइट के लिए इतना और इन्फानाइट के लिए फाइनाइट एंड इन्फानाइट के लिए ये इतना। अभी हम दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड
on the axis of a circular current carrying loop. Magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. देखो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप सपोज ये तुम लिए हो, इसमें सारा सपोज करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसका सेंटर ये है, सपोज ये सेंटर O है, इसका रेडियस कितना है R है, कैपिटल R है। अभी इसका एक्सिस कितना होगा, अंदर गया होगा, ऐसा है, इसका एक्सिस कैसा गया है, अंदर गया होगा, तो ये एक्सिस डाल दिए ऐसा। सपोज ये P पॉइंट में तुम x डिस्टेंस में तुम लोग लोगे कितना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है x डिस्टेंस में। सपोज यहाँ पर हम लोग करेंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन बायोट-सावर्ट्स लॉ जब भी अप्लाई करेंगे वो हमेशा हमको एलिमेंट सबसे छोटा लेना है। याद रखो, कभी बड़ा एलिमेंट के लिए तुम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा छोटा एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बड़ा के लिए उसके बाद निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पर बहुत छोटा एलिमेंट लेता हूँ DL। सपोज इसके लिए ये वाला एंगल है, ये कितना एंगल बनाया होगा, 90 डिग्री बनाया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B = μ0/4π I/dl साइन थीटा। थीटा ये कितना एंगल बनाया है, ये छोटा एलिमेंट से एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बाय r², तो ये कितना आ गया, μ0/4π I/dl/r²। ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन देखो अब ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसा गया है, मैग्नेटिक फील्ड dv वेक्टर, ये जो थीटा एंगल बनाए हैं ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा dv cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा इस तरफ dv sin थीटा। दो हम लोग एक्सिस खींच लिए। अभी यहाँ पर उसके ऑपोजिट में देखो फिर से एक dl एलिमेंट लिए, तो उसका dv वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा dv मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना होगा, ये तो एंगल होगा, तो ये पर dv cos थीटा हो गया, और इस तरफ क्या रहेगा dv sin थीटा। मतलब जितना एलिमेंट लेंगे dv cos थीटा हमेशा ऑपोजिट रहेगा और dv sin थीटा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो हमेशा dv cos थीटा, तो हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व dv इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक होता है dv cos थीटा और एक होता है dv sin थीटा। लेकिन देखो एक ऑपोजिट एलिमेंट के लिए अगर दूसरा एलिमेंट लेते हो, फॉर एन ऑपोजिट एलिमेंट dv cos थीटा कैंसिल है हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, ओनली बचेगा कौन सा, dv sin थीटा ही बचेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो dv sin थीटा का समेशन, मतलब इंटीग्रेशन, जितना dv sin थीटा होगा सबका इंटीग्रेशन लेना है। अगर अभी dv sin थीटा dv के बदले वैल्यू डालना है, तो ये हो गया μ0/4π I/dl sin थीटा बाय r²। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो तो μ0/4π I sin थीटा बाय r², ये बाहर आ गया, बचा कितना, dl बच गया। अभी देखो ये dl के लिए कितना निकालना है, μ0/4π I/dl I sin थीटा बाय r²। dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा टोटल का टोटल कितना है, इसका सरकमफरेंस 2π कैपिटल R।
अब समझ में आ रहा है? 2 पाई कैपिटल आर। अभी देखो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा का वैल्यू है, देखो ये स्मॉल आर है, साइन थीटा का वैल्यू है कितना? साइन थीटा देखो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय क्या स्मॉल आर है। अब देखो साइन थीटा के बदले कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन थीटा के बदले आर बाई स्मॉल आर डाल दिए, यहाँ पर कितना है? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर था, इंटू 2 पाई कैपिटल आर। अब देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 पाई आई इंटू आर कितना है? आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर कितना है? आर क्यूब। और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है? देखो आर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है? रूट ओवर मतलब क्या होता है? हाफ होता है ना। तो इसका क्यूब लेंगे तो आर क्यूब कितना होगा? आर क्यूब होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ टू द पावर क्यूब, मतलब कितना होगा? 3/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब का वैल्यू कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो यही है बायोट-सावर्ट्स लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks.